सुभान अल्लाह। रखूं जूती तुम्हारी अपने सर पर आस के मिल्लत, बनू यानी मुकद्दर का सिकंदर आस के मिल्लत। बोले आप सुभान अल्लाह। रखूं जूती तुम्हारी अपने सर पर आस के मिल्लत, बनू यानी मुकद्दर का सिकंदर आस के मिल्लत, और अली के लाडले का बन के खंजर आस के मिल्लत। कलम कर देते हैं आसिफ केसर आस के मिल्लत, कलम कर देते हैं आसिफ केसर आस के मिल्लत। और कभी हसनैन भी ज़हरा अली का वास्ता तो दो, बना देते हैं कतरे को समंदर आस के मिल्लत, बना देते हैं कतरे को समंदर आस के मिल्लत। आइए बड़े ही एहतराम के साथ मोहब्बतों के साथ ताजुल मशाइख पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत उम्दतुल खुतबा हुजूर अशाह सय्यदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मोहम्मद आसिफ मियां साहब फिरदौसी मतज़िल्लुल आली व नूरानी सजादा नशीन आस्ताना अलिया शीश पैगंबर अयोध्या शरीफ जिला फैजाबाद अक़ीदत व एहतराम से मुराद इस्तक़बाल करें और हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू के करीब हो जाएं। मैं भी ज़ामी अदब में करके हज़रत की पाकीज़ा गुफ्तगू को समाअत करूं और हज़रत से फैज़ व बरक़ात हासिल करूं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहंशाहे बगदाद, मसलके आला हज़रत, जानशीने हुजूर फाज़िले मिल्लत, हुजूर सय्यदी आसिफ मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बवक़ात वल्मैल सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन मुसम्मियात अस्सलामु अलैकुम व अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहे मर्दां शेरे यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही तअब्बद खुर्शीदो माही, चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। नबी करीम के हुजूर हदी दरूद बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, क्योंकि ना आप सुनना चाहते हैं ना कुछ सुनाना चाहते हैं। सुनना चाहते हो थोड़ा बेदार रहो। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ आज इतनी देर तक जग रहे हैं, और मैं तकरीबन आज ये 9वीं रात है। लेकिन आप की मोहब्बतों की बुनियाद पर
आज आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हाजिर कुछ बातें ऐसी हों जो यहाँ पे भी काम आए और वहाँ पे भी काम आए। शायर कहता है जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। अता कर दो हमें सदका नवासों का, तेरे टुकड़ों पे है सबका गुजारा या रसूल अल्लाह। गुलामे अहमदे मुख्तारियों पहचाने जाएंगे कि महशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। औला जो सरकार फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। फिर आगे आप फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। हज़रात ये इलाका उलमा से भरा हुआ, हर आबादी में आपको दो चार आलिम दीन मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। फैजाबाद में उलमा की तादाद उंगलियों पे गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ गांव के मौलवियों को नहीं गिन सकते। लेकिन फिर भी उसके बावजूद बुराइयां अपने अरूज पर, वो कमियां जो दूर होनी चाहिए नहीं दूर हो पा रही। हम भी उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने हक बोलना और हक सुनना छोड़ दिया है। आज सबकी नजर सिर्फ दौलत पर है, किससे हमारा फायदा है हमें उससे जुड़ जाना है। न उसकी कमियों को देखना है, न उसके आमाल को देखना है, न उसके किरदार को देखना है। अगर हमारा उससे फायदा है तो वही हमारे लिए सबसे बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक आलिम दीन का मेयार नहीं हो सकता। जिस पैगंबर इस्लाम का हम कलमा पढ़ते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि हम अपने नबी के वारिस हैं, नबी का वारिस ऐसे नहीं हो सकता है जो हक बोलना न जानता, हक सुनना न जानता हो, हक पहचानना न जानता हो। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये महफिल हम सबके आका के नबी ज़ादे से मंसूब ये महफिल है। कितने लोग हैं जो आले नबी के बारे में जानते हैं? सैयद कहते किसको हैं? आले रसूल कहते किसको हैं? हद तो ये है कुछ सुन्नी ऐसे हैं जो हज़रत इमाम हुसैन के वालिद और वालिदा का नाम तक नहीं जानते, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो या हुसैन के नारे जरूर लगाते हैं। इस दौर में जानने की जरूरत है हमें सैयद है कौन, और किसी और से नहीं पूछेंगे। जो हमारा इमाम है इस सदी में, जिसे हम अपनी इश्क की बोली में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कंजुल करामा इमाम अहमद रज़ा खान फज़ले बरेलवी कहते हैं। आओ उन्हीं से पूछते हैं आपने फतावे नबविया में क्या लिखा है, सैयद कौन है? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत गुमराह किया जा रहा है सैयद के नाम पर।
आला हजरत सरकार से पूछा गया, हजरत ये सैयद हैं कौन? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा की आले पाक, यही सैयद है। हजरत अली की वो औलाद है जो फातिमतुज़ ज़हरा से नहीं है, वो भी सैयद नहीं है। हद ये है कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की एक बेटी जिसे हजरत ज़ैनब कहा जाता है, उनकी आले पाक भी सैयद नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, सैयद दो ही किसी का इस जमीन पे पाया जाता है, या तो वो हसनी होगा या तो हुसैनी। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर क्यों कहते हो ये अलवी सैयद है, ये फला सैयद है? जिस इमाम के मसलक का नारा लगाते हो, जिस इमाम के नाम से रोटियां फेंकते हो, उस इमाम ने सैयद की सिर्फ दो किस्में बताई हैं, या तो सैयद होगा तो वो हसनी होगा या वो हुसैनी होगा। सैयद की तीसरी और कोई किस्म नहीं है। फिर आला हज़रत से सवाल किया गया, आला हज़रत उसका अदब कब तक किया जाएगा, कितना किया जाएगा? मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। आज सादात के अमल देखते हो आप ना, उनकी नमाजों को देखते हो आप ना, उनके इल्म और तकवा को देखते हो आप ना। जिस ईमान की बुनियाद पर आज हमारे दिलों में इश्क़े नबी बाकी है, आज जिसके नाम की बुनियाद पर सुन्नियत बाकी है, आज जिसके नाम की बुनियाद पर मस्जिदों मेहराब है, आज जिसके नाम की बुनियाद पर खानकाहें हैं, उस इमाम से जब पूछा गया कि सैयद का अदब कितना किया जाएगा और कब तक किया जाएगा, आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर वो सैयद है गुमराह भी हो जाए, गुमराह भी हो जाए, हद ये है कि वो तफज़ीली हो जाए, उसके बावजूद भी उसका अदब किया जाए। क्योंकि सैयद किसी आलिम का नाम नहीं, बल्कि सैयद वो है जिसके रगों में खून रसूल है। अदब उस जिस्म का नहीं है, अदब जो उसके रगों में हमारे पैगंबर का खून है, उस खून का अदब है। और उस खून का अदब उस वक्त तक किया जाएगा जब तक वो हद्दे कुफ्र तक पहुंच ना जाए, क्योंकि कुफ्र वो नसब को खत्म कर देती है। अब वो सैयद नहीं रह गया। दो चीजें क्लियर हो गई, सैयद या तो हसनी होंगे या हुसैनी होंगे या दोनों होंगे। सैयद का अदब उस वक्त तक किया जाएगा जब तक वो काफिर ना हो जाए। लेकिन यही ठहर करके एक बात और आला हज़रत ही ने अपने फतावे में लिखा है, सैयद कभी काफिर भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों से पूछा गया क्या सैयद भी जहन्नम में जाएंगे? उन लोगों ने लिखा है अगर उनके अमाल इस काबिल हैं तो उनको भी कुछ दिनों के लिए जहन्नम में डाला जाएगा जब तक वो अपने बदअमालियों की सजा पूरी न कर ले। आला हज़रत ने इससे भी इख्तिलाफ किया है। आला हज़रत ने कहा फिर मोमिन और सैयद में इम्तियाज कहाँ रह गया? नबी की आले पाक और आम मोमिनीन में इम्तियाज कहाँ रह गया? इम्तियाज तो तब होगा जब मोमिन अपने बदअमालियों की बुनियाद पर जहन्नम में डाला जाए और सैयद अपने बदअमालियों की बुनियाद पर जहन्नम में न डाला जाए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सैयद गुनहगार होने के बावजूद भी जहन्नम में नहीं डाला जाए। मुझे बताया है, मुझे क्या बताया जानते हैं? मुझे ये बताया है ये उनकी माँ फातिमतुज़ ज़हरा का सदका, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है उम्मत का कोई भी फर्द अपनी बेटी का नाम फातिमा रख ले,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सिर्फ नामे फातिमा होने की बुनियाद पर अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम करा देगा। अब जिसकी रगों में फातिमातुल ज़हरा का दूध हो, उस जिस्म को जहन्नम कैसे जला सकती है? हम मसलक आला हज़रत का नारा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन मसलक की किताबों को नहीं पढ़ते। आला हज़रत ने क्या क्या लिखा है, हम अपने मतलब की बातें सिर्फ ले लेते हैं जो हमारे फायदे की, जो हमें फायदा पहुंचा सके, जो हमें बड़ा बना सके, लेकिन कभी इन बातों पर हम गौर नहीं करते। फिर आला हज़रत से पूछा गया कि हजरत अब सैयद, कोई अपने आप को सैयद कहे तो मैं कैसे मान लूं कि ये सैयद? उसका भी जवाब आला हज़रत सरकार ने फतवा रिज़विया में दिया है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई अपने आप को सैयद कहता है तो उसे शजरा न मानो, उसका मशहूर जमाना होना ही काफी है। अगर दुनिया में ये मशहूर है कि ये सैयद है तो उसे मान लो ये सैयद है। वहीं रुक कर क्या हज़रत ने फरमाया, हाँ जो लोग आप के जानकारी में सैयद बने हुए, आपके देखते देखते सैयद बन गए, क्या बात है, उनका न अदब किया जाएगा, न उनसे मुरीद हुआ जाएगा, बल्कि ऐसा शख्स मजदूदे बारगाह है। पीरी मुरीदी तो दूर की चीज, उसकी गवाही इस्लाम में नहीं मानी जाएगी। तो ऐ लोगों, ऐसे सैयदों से अपने दामन को बचाओ। मेरे यहाँ तो ऐसे सैयद नहीं पाए जाते, आपके इलाके में धड़ल्ले के साथ ऐसे सादात पाए जाते। अल्लाह लानत करे ऐसी नस्लों पर, अल्लाह ऐसी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दे जो किसी और जात में होने के बावजूद अपने आप को नबी की जात से मंसूब कर। तो ऐसे सैयदों से बचा करो। आपकी आबादी में अगर कोई आलिम भी लेकर के उसको आए तो ऐसे सैयदों का बाइकाट करो। ये उलमा नहीं बोल सकते इन बातों को, इसलिए कि इनकी कहीं ना कहीं अपनी जरूरतें जुड़ी हुई हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाई, अगर जरूरत नहीं तो ऐसे सैयदों के खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं? आपके इलाके में बड़े बड़े पोस्टर छापे जाते हैं, ऐसे सादात की सरपरस्ती में जलसा किया जाता है, क्यों नहीं मुखालिफत करते आप? मसलके आला हज़रत का मुखालिफ कोई हो जाए तो आप डंके की चोट पे कहते हो कि मौलवी आला हज़रत का मुखालिफ है, इसलिए हम ऐसे जलसे में शिरकत नहीं कर सकते। आपकी माँ तब क्यों मर जाती है जब एक गैर सैयद जिसकी बिरादरी जानते हो, जिसका नस्ल जानते हो, जिसका खानदान जानते हो, उसने आपके पैगंबर के नसब से अपने नसब को जोड़ लिया, उस पे आपको इतराज नहीं होता? उसकी मुखालिफत क्यों नहीं करते आप? उसकी खानकाहों में पहुंच करके तो आप उसका हाथों पैर चूमते हो सकता है हज़रत मेहरबान हो जाए, 5000 का लिफाफा दे दें, 10,000 का लिफाफा दे दें, या हज़रत के मुरीदीन के खित्ते में कहीं जलसा हो बतौर मुक़र्रिर और शायर बना करके भेज दें। मुसलमानों, ये दौर है कि मैं हक बोलना हो। अफसोस होता है जिस इलाके में उलमा की इतनी कसरत हो कि घर घर मौलवी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन मसलों पे बात नहीं की जाती। अहले सुन्नत में सिर्फ वहाबी और देवबंदी एक मसला नहीं है, बहुत से मसाइल हैं। सारे मसाइल पे हमें बोलना होगा। हर वो मसला जो उम्मत के लिए खतरनाक हो, जो हमारे अकीदे के लिए दुरुस्त ना हो, उन सब मसाइल के में मुखालफत करनी होगी। कोई भी हो, किसी भी खानवादे का हो। और दूसरी चीज, इस इलाके में एक बीमारी और पैदा हो गई, उनके नस्ब के हम भी मुमकिन नहीं, उनके आबाज़ाद हमारे सरों की ताज है। वही खानकाहें हैं जो दीन इस्लाम की बुनियाद है हिंदुस्तान में।
लेकिन सिर्फ सैयद होना ही काफी नहीं है। अगर कोई सैयद है तो उसका अदब और एहतराम किया जाएगा, लेकिन अगर कोई सैयद गैर आलिम नहीं है तो अगर इमामत की बात आएगी तो उसे मुसल्ले पे नहीं बढ़ाया जाएगा कि आप सैयदजादे हो, नमाज पीरी मुरीदी की बात आएगी तो ये नहीं कहा जाएगा हजरत अपना रुमाल बढ़ा दो, मैं मुरीद होना चाहता हूँ आपसे। नहीं, मेरे इमाम ही ने पीर के 4 शराइत बयान की। सबसे पहली शर्त है उसका आलिम होना, उसका अकीदा सही होना। 4 शराइत हैं, उसके आमाल सही होने और उसका सिलसिला मौलाए कायनात तक पहुंचता हो। ये 4 शर्तें जिस शख्स के अंदर पाई जाएं वही पीर है। नसब का तस्करा कहीं नहीं किया है, खानवादे माहिरा का कोई हो, मसौली का कोई हो, बिलग्राम का कोई हो, बिलहरी का कोई हो, किछोचा का कोई हो, देवा का कोई हो, बांसा का कोई हो, नहीं, आलिम है, बामल है, अकीदा दुरुस्त है, मौलाए कायनात तक उसका सिलसिला मिलता है तो पीर होने के लिए काफी है। हाँ, अब अगर वो सैयद है तो सोने पे सुहागा, लेकिन सैयद भी है और गैर तो ऐसे सैयद से मुरीद नहीं हो सकते हैं। ऐसे भी पीर आपके हल्के में दाखिल हो गए हैं, धड़ल्ले से पीरी मुरीदी हो रही है, कहीं बाबायत के नाम पर, कहीं खानदान के नाम पर। ऐसे पीरों से भी बचना होगा। ऐसे पीरों के खिलाफ भी नहीं बोला जा रहा और न बोलेंगे लोग। अब तो मामला हो गया है, मतलब मैं क्यों बोलूं? मुफ्ती साहब बोलते ही नहीं, मोहम्मद सिद्दीक साहब करौला में बैठे हो कुछ बोलते ही नहीं, हम क्यों बोले? हम आलिम हैं तो हमारा अपना फरीजा है। जिस मनसब पे भी हम फाइज हों, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े मुफ्ती हम हो, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े मुहद्दिस हो। हर शख्स को अपना मनसब, अपना मकाम पता है। एक इमाम का भी अपना मनसब और मकाम होता है। सिफात उसका नहीं चूमा जाएगा। जो गौसिया में पढ़ाने वाला हो या बहुत बड़े जामिया में पढ़ाने वाला हो, एक मस्जिद का इमाम अगर है वो मुत्तकी और परहेजगार है तो उसका हाथ भी जाएगा, उसका पैर भी। वो हमारा इमाम है, हम उसके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप भी बिगड़ गए, सारी कमियां हमारे अंदर नहीं है, आपके अंदर। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप चाय के होटलों पे बैठकर अपने इमामों की बुराई करते हो, अपने वलमा की बुराई करते हो। आप वलमा की बुराई से बचा कर मुसलमानों, सिर्फ सादात ही की ताज़ीम और तौकीर नहीं है। वलमा का भी अपना एक मकाम है, उनका एक मनसब है। ये वलमा हमारे सरों के ताज है। आला हजरत किसी सैयद घराने में नहीं पैदा हुए थे, वो भी एक खान घराने में पैदा हुए थे। लेकिन आज किसी सैयद से पूछो तो वो भी कहता है हमारे आला हजरत हमारे सरों के ताज हैं। वो अपने सर आंखों पे बिठाते हैं आला हजरत को। तो एक आलिम का अपना एक मकाम है, उसका एक मनसब है। आलिम को गाली देने से बचा करो। आला हज़रत ने लिखा है जो आलिम को आलिम समझ करके गाली दे, ये गाली देना उसका हद है। सिर्फ सैयद को गाली देना कुफ्र नहीं है, आलिम को गाली देना भी कुफ्र ही के दर्जे में शामिल है। लेकिन पड़ोस में कोई आलिम रहता जो झगड़ा होता था किस तरह से पेश आते? मुसलमानों, जब कोई आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए तो उसका खानदान नहीं देखा जाता,
उसकी जातो बिरादरी नहीं देखी जाएगी, उसके माँ बाप नहीं देखे जाएंगे, उसके भाई और बहन नहीं देखे जाएंगे, बल्कि अपने खानदान में सबसे बुलंद मकाम उसका होगा। हद ये है जब कोई आलिम हो जाता है तो उसके माँ बाप भी उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जातो बिरादरी के नाम पर, खानदान के नाम पर, वालिदैन के नाम पर उसके मकाम को बुलंद नहीं किया है, बल्कि तालीम मुस्तफा की बुनियाद पर उसके मकाम को बुलंद किया। एक आलिम तो बहुत बड़ी चीज है। एक मदरसे का तालिबे इल्म जब किसी कब्रिस्तान से गुजर जाता है मुसलमानों, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से जिन मुर्दों पे अज़ाबे कब्र हो रहे होते हैं, अल्लाह उसके कदमों के बरकत से अज़ाबे कब्र उठा लेता। सोचो आलिम का कितना बड़ा मकाम होगा। अरे एक आलिम अगर आपके आसिफ घर में दाखिल हो जाए तो मेरा ईमान ये कहता है कि उस घर से आसिफ का खात्मा हो जाए। अगर तंगदस्ती है तो तंगदस्ती दूर हो जाए। कभी मोहब्बत से किसी आलिम को देखो तो, लेकिन अब वो अदब एहतराम कहाँ बाकी रह गया। हद तो ये है ना, अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। अरे हमने तो ऐसे नाहन जान औलादों को देखा है जो अपने माँ बाप को मादरसात गालियां देते हैं। लानत हो ऐसे बच्चों पर। अरे कम से कम माँ बाप के हर एहसान को तो फरामोश कर दे, लेकिन तेरी माँ ने अपने शिकवे मादर में 9 महीने तक तुझे रखा है। मिसाल के तौर पे एक बात कहूं,